तो दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद हम बात करने वाले हैं 1984 में आई पैनिक नाम के एक भयानक मूवी पर। दोस्तों आई नो कि मैं बीच में काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था, बट अब से मैं चैनल पर रेगुलर वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से वीरान लग रहा था और पूरे शहर के घरों में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वही इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देख पाते हैं जो कि एक साइंस रिसर्च लैब होती है जिसमें कि साइंटिस्ट अलग अलग जानवरों पे टेस्ट कर रहे थे। तभी हम एक चूहे को देख पाते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। उसी बीच हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिसका नाम जेन होता है। असल में जेन जो थी वो इन्हीं चूहों पे एक खास तरीके के बैक्टीरिया को टेस्ट कर रही थी जिससे कि लोगों की अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ सके। अब टेस्टिंग चल ही रही होती है कि वो सभी चूहे जो थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को जख्मी करने लगते हैं। अब ये देखकर जेन जो थी वो सभी साइंटिस्ट को सावधान रहने के लिए कहती है और उसके बाद कुछ लोग एक खास तरीके का सूट पहन के उस लैब में चूहों को पकड़ने के लिए घुस जाते हैं, मगर वो चूहे उन्हीं के ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी आदमियों को भी जख्मी कर देते हैं। और इन सब हड़बड़ी में वो जो चूहे थे वो लैब से भाग भी निकलते हैं। ये देख के सभी साइंटिस्ट को काफी आश्चर्य होता है कि वो बैक्टीरिया आखिर किस हद तक किसी को चेंज कर सकता है। जिसके बाद जेन और प्रोफेसर एडम जो थे वो साइंस एंड रिसर्च मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं जिसके अंडर में ये सभी रिसर्च हो रही थी। और उस मिनिस्टर को ये लोग पूरी घटना के बारे में बताते हैं। अब ये घटना के बारे में सुन के वो काफी चौंक जाता है और इसके बारे में अच्छी तरीके से जांच करने के लिए कहता है। और तो और वो ये भी बोलता है कि इस मैटर को पब्लिक में मत जाने दो वरना बवाल खड़ा हो सकता है। वही दूसरी तरफ हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि शाम को डिनर का प्लान बना रहे थे। अब ये लोग अपने प्लान के मुताबिक शाम को डिनर करने के लिए निकल जाते हैं और उसी बीच रास्ते में अचानक से उनके ऊपर एक अजीब सा जीव हमला कर देता है जो कि आदमी को तो तुरंत ही मार देता है। और वही वो जो औरत थी वो भागने की काफी कोशिश करती है, मगर आखिर में वो जीव उसे भी मार ही देता है और उसके हाथ पैर को शरीर से अलग कर देता है। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वो दोनों के शरीर की हालत को देखकर दंग रह जाती है। वहीं ये जो खबर थी वो किसी आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और लोगों में एक डर सा बैठ जाता है। इधर जेन और एडम को भी ये खबर सुन के शक होता है कि शायद ये उसी साइंटिस्ट का काम है जिस साइंटिस्ट को उन चूहों ने काट लिया था। जिसके बाद वो लोग अपनी पावर का यूज करके इन्वेस्टिगेशन को और भी तेजी से करने को कहते हैं। देन ठीक इसी तरह एक और हादसा होता है जिसमें ये जीव एक और शख्स की जान ले लेता है। अब ये घटना दूसरी बार शहर में घट चुकी थी जिसके चलते डर का माहौल और भी बढ़ जाता है और लोग जो थे वो घर से निकलना कम कर देते हैं। जिसके साथ आखिरकार मिनिस्टर को इस केस के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है जो कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझा सके और उस जीव को पकड़ सके, या तो जिंदा या तो मुर्दा, जिससे शहर वापस से लोगों के लिए सेफ हो जाए। वही जेन और एडम दोनों को उस स्पेशल ऑफिसर से मिलाया जाता है जिसका नाम कर्क होता है। अब कर्क को उस जीव के बारे में जेन बताने लगती है और उसे समझाती है कि कैसे उस जानवर को पकड़ा जा सकता है। जिसके बाद कर्क भी तैयार हो जाता है उस जीव को यानी कि उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। इधर वो साइंटिस्ट सिनेमा हॉल में बैठे हुए लोगों पर हमला कर देता है जिसकी खबर कर्क और पुलिस ऑफिसर ब्रायन को लग जाती है और वो तुरंत ही उस जीव को मारने के लिए सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं वो जो साइंटिस्ट था वो इन दोनों को देखकर वहां से भाग निकलता है। तभी ब्रायन देखता है कि उसने एक लेडी को बड़ी ही बुरी तरीके से मारा है और वो उसके अंदर के अंगों तक को भी खा चुका है। देन ब्रायन और कर्क जो थे वो उस लाश को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं जहाँ पे उस लाश के ऊपर पोस्टमार्टम किया जाता है और उस लाश के अंदर भी वही बैक्टीरिया पाया जाता है जो बैक्टीरिया उन चूहों में इंजेक्ट किया गया था। अब गाइज हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है कि कैसे उस पर चूहों ने हमला कर दिया था जिसके चलते वो पूरी तरीके से एक जीव में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि इंसान ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते हैं। अगेन कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और वो जो साइंटिस्ट था वो एक बार फिर से एक शख्स के ऊपर हमला कर देता है और इस बार वो शख्स उसी के लैब का एक साइंटिस्ट होता है। अगले दिन कर्क जेन से मिलने के लिए उसके घर जाता है
अब कर्क जो था वो जेन के घर के बाहर काफी समय से खड़ा था, बट उसे जेन के घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, जिससे कर्क थोड़ा सा सावधान हो जाता है। फिर वो जेन के घर का चक्कर लगाता है। देन वो उस घर के खिड़की के जरिए अंदर घुस जाता है और बड़े ही सावधानी से अंदर जेन को ढूंढने लगता है। उतने में कर्क को ऐसा लगता है जैसे कि कोई घर से भागने की कोशिश कर रहा हो। अब जैसे ही कर्क दरवाजे की तरफ पहुंचता है, पीछे से जेन आ जाती है, जो कि कर्क को उसके घर में देखकर डर जाती है। देन कर्क जो है वो जेन की घर की तलाशी लेता है। वही जैसे ही जेन अपने घर के चिमनी के पास पहुंचती है, उसे वहां पे खून टपकते हुए दिखता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसी चिमनी के अंदर से उसी साइंटिस्ट की लाश निकलती है, जिस साइंटिस्ट को पिछले दिन उस जीव ने मारा था। ये देख के जेन काफी डर जाती है। इसके बाद कर्क जो है वो ब्रायन को उस जगह पर बुला लेता है और घर की तलाशी अच्छी तरीके से लेता है, मगर उन्हें उस जीव के यहाँ आने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ हम मिनिस्टर और उसके परिवार को देख पाते हैं, जो कि एक पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच वहाँ पे कर्क और ब्रायन पहुंच जाते हैं और एक नए खून के बारे में उसे रिपोर्ट करते हैं। इस बात से मिनिस्टर उन दोनों पे काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद मिनिस्टर मिलिट्री बेस में कॉल करता है और उन्हें इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है। देन मिलिट्री का जो जनरल था वो अपने एक टुकड़ी को उस शहर के लिए रवाना कर देता है, जिसके चलते पूरे शहर में लॉकडाउन लगवा दिया गया था और लोगों को उन्हीं के घरों में रहने के लिए कहा गया था। और तो और शहर को चारों तरफ से आर्मी घेर लेती है, ताकि वो जो जीव या फिर बोल सकते हैं वो इन्फेक्टेड साइंटिस्ट जो है वो उस शहर से बाहर ना जा सके। और तो और पूरे शहर में भी आर्मी वाले लोग घूमने लगते हैं, जिससे कि वो जल्द से जल्द उस जीव को ढूंढ के मार सके और इस शहर को वापस से रहने लायक बना सके। इधर कर्क जो है वो जेन से मिलने के लिए लैब जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेन और एडम एक ऐसे केमिकल पर काम कर रहे हैं जिसे छिड़कने से वो उस जीव को बेहोश कर सकते हैं। ये देख के कर्क उन्हें बताता है कि उस जीव को बेहोश करने से कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा केमिकल ढूंढना होगा जो कि उस जीव को मार सके। जिस पे जेन बताती है कि उस बैक्टीरिया को मारना इतना भी आसान नहीं होगा, फिलहाल तो हमें इस बेहोशी की दवाई से ही काम चलाना पड़ेगा। इधर मिलिट्री की वजह से वो जो साइंटिस्ट था वो काफी परेशान हो रहा था। उस साइंटिस्ट को कोई भी नया शिकार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो काफी कमजोर होता जा रहा था। अब इस चीज से गुस्सा होके वो जो साइंटिस्ट था वो सीधा मिनिस्टर के घर की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद वो गटर के रास्ते से मिनिस्टर के घर तक पहुंच जाता है और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इधर मिनिस्टर को ये बात पता होती है कि उसकी वजह से शहर में लॉकडाउन लगा है, जिसके कारण वो जो साइंटिस्ट है वो उसे मारने के लिए जरूर यहाँ पर आएगा, और इसीलिए मिनिस्टर पूरी तैयारी के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। मिनिस्टर अपने हाथों में बंदूक लिए अपने घर वालों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही वो जीव मिनिस्टर के घर में घुस जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। मिनिस्टर जो है उस जीव पर काफी बार गोली चलाता है, मगर उससे कोई भी फायदा नहीं होता, जिसके बाद मिनिस्टर भागने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो जो जीव या फिर बोल सकते हैं वो जो साइंटिस्ट था वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे खींच के जान से मार देता है। अब उसे काफी टाइम बाद एक शिकार मिला था, जिसके चलते वो वापस से हील होने लगता है और उसमें पावर वापस से आने लगती है। इधर उतने में ही कर्क और ब्रायन आ जाते हैं और वो उस जीव को भागते हुए देख लेते हैं। कर्क उस जीव का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर ब्रायन उसे रोकता है और समझाता है कि उसे अकेले उस साइंटिस्ट के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है। देन ब्रायन जो है वो बाकी के पुलिस वालों को भी मिनिस्टर के घर पे बुला लेता है और सबसे पहले तो उस रास्ते को बंद करवाया जाता है, जिस रास्ते के थ्रू वो जीव या फिर बोल सकते हैं वो साइंटिस्ट उस घर में घुसा था, ताकि वो बाकी किसी पे भी हमला ना कर सके। देन ब्रायन और कर्क जो है वो बाकी पुलिस वालों को लेके दूसरी तरफ से इस गटर के अंदर घुसते हैं और उस जीव को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जिससे निराश होकर सभी लोग बाहर आने लगते हैं। इतने में ही कर्क के पास जेन का कॉल आता है और वो बताती है कि जीव को बेहोश करने वाला जो केमिकल था वो तैयार हो चुका है। देन कर्क और ब्रायन उस केमिकल को ले लेते हैं और एक स्प्रे मशीन के अंदर उसे फिट करते हैं। देन वो पूरे शहर में उस जीव को पागलों की तरह वापस से ढूंढने लगते हैं। इधर ब्रायन जो है वो मिलिट्री से उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। ब्रायन मिलिट्री जनरल को बता देता है कि वो जैसे ही उस जीव को बेहोश करेंगे तभी वो अपने फाइटर जेट से उस जगह पर एक बॉम्ब गिरा दे, जिसके चलते उस जीव का पूरा शरीर नष्ट हो जाए, क्योंकि यही एक रास्ता था उस साइंटिस्ट या फिर उस जीव को मारने का।
अब ये सुनते ही मिलिट्री का जो जनरल था वो अपने एक फाइटर प्लेन को काम के लिए रवाना कर देता है। इधर शहर में मिलिट्री और पुलिस वाले उस जीव को ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार ब्रायन और कर्क को वो जीव एक टनल में मिल जाता है जो कि छुपा हुआ था। देन वो चुपके से उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से जेन वहां पर आ जाती है, जिससे कि वो जो जीव था वो अचानक से सावधान हो जाता है और वो ब्रायन और कर्क को देख के उनके ऊपर हमला कर देता है। कर्क को मौका ही नहीं मिलता और कर्क के हाथ में जो स्प्रे मशीन थी वो उसे यूज ही नहीं कर पाता। कर्क को मौका ही नहीं मिलता केमिकल को उस जीव के ऊपर छिड़कने का। अब इनमें आपस में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है और ब्रायन जो है वो जीव को पीछे से पकड़ के उसे मारने लगता है। अब उस जीव का या फिर बोल सकते हैं उस साइंटिस्ट का जो ध्यान था वो ब्रायन की तरफ हो जाता है, जिसके चलते कर्क को मौका मिल जाता है और वो उस केमिकल को उस जीव के ऊपर स्प्रे कर देता है। जिसके बाद अंत में वो जो जीव था या फिर बोल सकते हैं वो जो साइंटिस्ट था वो काफी मशक्कत के बाद बेहोश हो जाता है और फाइनली काफी समय से जो जीव पूरे शहर के लोगों को मार के खा रहा था और उनके ब्लड के ऊपर ताकतवर हो रहा था वो बेहोश हो चुका था। अब ब्रायन जो है वो सभी लोगों को उस टनल के बाहर जाने के लिए कहता है और उस जगह को खाली करने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत ही जल्द वहां पर मिसाइल गिराई जाने वाली थी। अब ब्रायन जो है वहां की लोकेशन फाइटर जेट वालों को भेज देता है और फाइटर जेट वहां पे मिसाइल से हमला कर देते हैं और उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। जिसके चलते गाइस वो जो जीव था या फिर बोल सकते हैं वो जो साइंटिस्ट था वो फाइनली मारा जाता है और पूरे शहर के अंदर जो खौफ था वो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस बेसिकली ये थी इस मूवी की कहानी। बट पर्सनली बोला जाए तो मुझे उस साइंटिस्ट के लिए काफी बुरा लगा जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हुए उस चूहे का शिकार हुआ था। तो दोस्तों ये थी पैनिक 1984 मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आई नो गाइस कि मैं काफी टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट सॉरी, अब से मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो तो लाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या हर हफ्ते में मेरी एक वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों ने नीचे कमेंट किए तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस चैनल पर ला पाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।